हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट करें, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी जो इंटेलिजेंट गैसिंग का ऑसम सेशन चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रिकी नीट बाई हरेंद्र, इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और ये इंटेलिजेंट गैसिंग के तहत है ये। तो इसमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपका नीट का PYQ का आया हुआ है, 2012 का क्वेश्चन। तो 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला है कि ये स्फेरिकल प्लैनेट हैज ए मास कैपिटल MP, के गोल क्या है, ग्रह है जिसका कि द्रव्यमान कितना है, कैपिटल MP है, एंड डायमीटर DP, और उसका व्यास जो है, व्यास क्या है, DP। व्यास क्या होता है, तो डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, त्रिज्या का दोगुना। तो ये DP दिया है, डायमीटर दिया DP। कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट, कि एक स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल है, कोई कण है, तो वो फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली कहता है। फ्रीली का मतलब होता है कि उस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सेलेरेशन नहीं है। फॉलिंग फ्रीली मतलब अंडर ग्रेविटी वो गिर रहा है, ठीक। फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट, इस सरफेस के, इस प्लैनेट के सरफेस के नियर। अब देखो यहाँ से क्या समझ में आता है हमारे, जब ये नियर बोल दिया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो हाइट जो है प्लैनेट की, जितनी हाइट से वो गिर रहा है, तो प्लैनेट की सरफेस से उसकी हाइट जो है, जहाँ से गिर रहा है वो हाइट जो है उसकी प्लैनेट की रेडियस के, प्लैनेट की डायमीटर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल h ग्रेटर लेस देन रेडियस ऑफ इस प्लैनेट, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि ये बहुत ही कम है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक। फिर बोल रहा है प्लैनेट विल एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस करता है एन एक्सेलेरेशन, वो कण जो है, जो पार्टिकल जो है एक्सेलेरेशन जो है फील करता है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, इक्वल टू, अब वो एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का एक्चुअल मेथड की बात आती है तो सिंपली क्या होता है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है स्मॉल g इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन में पार्टिकल का मास, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं सभी, न्यूटन लॉ से क्या होता है, कैपिटल G इंटू में m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसी तरीके से फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स में क्या करेंगे, G इंटू एक क्या है, एक है प्लैनेट, तो उसका मास कैपिटल MP रख देंगे, और जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m दिया है, तो m1 की जगह रख देंगे कैपिटल MP और m2 की जगह रख देंगे स्मॉल m, ठीक है। डिस्टेंस की बात आती है। अब चूंकि डिस्टेंस जो होना चाहिए, जैसे ये मान लो प्लैनेट और यहाँ से ये गिर रहा है इस तरीके से, अब ये h बहुत ही कम है और ये इसका प्लैनेट का रेडियस है r, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से लेके सेंटर से नापी जाती है, सेंटर से लेके यहाँ तक की पूरा, तो ये डिस्टेंस पूरा r+h होना चाहिए। लेकिन जब हम r+s करेंगे तो h बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है r के कंपेयर में, तो ये अप्रोक्स जो है ना r के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो r के इक्वल होगी का मतलब है कि डायमीटर का आधी होगी, तो जो डिस्टेंस की जगह क्या रख देंगे, डायमीटर का आधा, dp/2, और इस तरीके से फोर्स निकल के आ जाएगा। फोर्स के अपॉन में मास कर देंगे पार्टिकल का, इस तरीके से ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा एक्चुअल मेथड। लेकिन हमारा यहाँ जो मेन मकसद है वो एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को करना नहीं है, ये तो तब उस केसेस का के लिए इंटेलिजेंट गैसिंग की पूरी सीरीज चल रही है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग सीरीज, उसमें अभी तक जो है 10-11 वीडियो लगभग डाली जा चुकी हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत हमारा ये मकसद है कि अगर एक्चुअल कंसेप्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअल कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है बच्चे को, या फिर दूसरा केस है कि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, मतलब पेपर खत्म होने का बस टाइम होने ही वाला है और इतना टाइम नहीं है कि हम एक्चुअल मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकें, तो हम कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई कैसी भी करके ऑप्शन एलिमिनेट करके, किस तरीके से कि जल्दी से जल्दी हम आंसर के करीब या बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सके, बस ये हमारा मोटो है इस सीरीज का। तो देखो उसके तहत अगर हम चलते हैं तो देखो इसको डायमेंशन एनालिसिस से सोचते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले ही बताया था डायमेंशन एनालिसिस में इस बात से कोई मतलब नहीं होता, पूरे क्वेश्चन को ही ना पढ़ो बिल्कुल, बस ये बस पहचान लो मोटा मोटा,
एकदम से सरसरी निगाह से पढ़ के कि पूछा क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, मतलब ये समझ में आना चाहिए। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलेरेशन सिंपली। तो हम डायमेंशन चेक कर लें, जिस ऑप्शन में एक्सेलेरेशन की डायमेंशन के इक्वल मतलब सेम डायमेंशन मैच कर रही हो, इसका मतलब वो आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है, वो ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो पहला देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के फॉर्मूले से क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, मतलब दो मास होते हैं, मतलब मास का स्क्वायर होता है, मतलब एक तरीके से मास करेंगे केजी का स्क्वायर आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। मास तो ये अलग अलग होते हैं, और रेडियस का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ रहा है, जी आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है, और ये कोई डिस्टेंस और डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ करते हैं तो जी एम और r2 इस तरीके से ले लेते हैं, और एक मास इधर पहुंचा देते हैं। तो ये देखो ये जो बचता है जी एक मास और अपन r2, 4 का तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इतनी चीज की डायमेंशन क्या निकल के आएगी। देखो मैं कितने स्मार्टली इसका डायमेंशन निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। वैसे तो आप जी का निकालोगे फिर भी वहीं से निकालोगे तो और लंबा हो जाएगा। जैसे मेरा मतलब जो न्यूटन का फॉर्मूला जो होता है, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ से मैं केवल एक मास को इधर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, मतलब ये फोर्स बाई मास बना ले रहा हूँ। अब ये बता रहा है जी मास है कोई और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो भाई तो है जी है, मास है कोई, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन भाई आएगी जो फोर्स अपॉन मास की आएगी। अब फोर्स अपॉन मास हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए से जानते हैं कि फोर्स अपॉन मास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है आपका। तो ये एक टिक लगाते हैं अभी, ये आंसर की होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो ये ये देखो ये है जी है, एक मास है कोई दूसरा मास है, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फोर्स का डायमेंशन बनेगा इससे। तो बी ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता। सी देखते हैं, इसमें क्या जी है और एक मास है, डिस्टेंस का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल इसी फर्स्ट ऑप्शन की तरह, मतलब ये भी क्या है, ये भी एक्सेलेरेशन का डायमेंशन देने वाला है हमारे लिए, तो इसकी भी आंसर की होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब फोर्थ डी देखते हैं, मतलब ए या सी में से कोई एक होगा आंसर। अब डी देखते हैं, बी नहीं होगा, ये काट दिया क्योंकि फोर्स का डायमेंशन निकल कर आ रहा है यहाँ से। डी देखा, देखो यहाँ भी फोर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, जी आ रहा है, एक मास है दूसरा मास है, दो मास की मल्टीप्लीकेशन अपन में डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब वो डिस्टेंस है वो किसी भी तरीके की है, चाहे मान लो मैं वैसे यहाँ रेडियस होता है उसमें डिस्टेंस बीच का, दो पार्टिकल के बीच का। अब dp बाई 2 करेंगे तब भी वो 2 से तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा, डायमेंशन तो रेडियस वही निकल के आएगी ना, तो यूनिट तो मीटर ही निकल के आएगी ना। तो यहाँ जो भी है मतलब डिस्टेंस के निकल के आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फोर्स, ये जो हो जाएगा ये भी फोर्स का ही डायमेंशन देगा निकल के, डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब ए और सी में से एक आंसर होगा, और अब आपका जो मन करे इन दो में से एक मार दीजिए। ये इंटेलिजेंट गैसिंग के थ्रू यहाँ हम दो ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। तो मैंने आपको बताया भी इंटेलिजेंट गैसिंग के, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि अगर आप दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे एग्जाम में जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, उस तरीके से मिनिमम 4 क्वेश्चन करते हैं तो 100% आपका पॉजिटिव स्कोर आता है। किसी भी तरीके से, मतलब 4 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे करें जो कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कम से कम लॉजिकली, तो इस तरीके से आपका हमेशा पॉजिटिव स्कोर आता है। नेगेटिव तो किसी हालत में नहीं आएगा, जीरो भी नहीं, पॉजिटिव आएगा हमेशा। इसका मैंने उसमें समझाया अभी अच्छे से कि कैसे एग्जाम्पल दे करके। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सबको इसकी वीडियो का फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।